बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है गुलशन मेमार के इलाके बिलाल मस्जिद के पास। और यहाँ पे हमारा 6 किलोवाट का इन्वर्टर और पूरा प्रोजेक्ट जा रहा है। इसमें हम आपको बताते चलें कि ये मस्जिद बिलाल जो है बिल्कुल मेरे पस मंज़र में आप देख रहे हैं, बहुत प्यारी खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं दैट इज़ 6 किलोवाट IP65 इन्वर्टर। और ये वही मैट्रिक्स सीरीज़ है जो हमारी अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज़ बेस्ट प्राइस में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे 14 पैनल्स राइजन 545 वाट जो हमारी लेटेस्ट इंपोर्ट है। ये हमारे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं और इस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये तकरीबन गार्डर में जो बना रहे हैं 13,000 रुपये पर पैनल हमारी कॉस्ट आती है। तो 14 पैनल्स इस वक्त हमारे ऊपर प्लेस हो चुके हैं। गार्डर का स्ट्रक्चर है, पेंट वगैरह हो चुका है। तो अब हम इसकी जो है वायरिंग और इसके साथ इन्वर्टर की प्लेसमेंट, सिक्योरिटीज़, जो सारी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ऐड करते हैं। इसमें टॉल ट्यूबलर बैटरीज इंपोर्टेड वाली जो फ्रोनस की हैं 2.5 ईयर्स वारंटी में आती हैं, वो हम इसमें अटैच करने जा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहें, आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। ये हमारा मास्टर व्यू है स्ट्रक्चर का। इसमें टोटल आप देखेंगे 8 पैनल का ये पैच बना हुआ है। तो अब हम इस वक्त क्या कर रहे हैं कि 8 पैनल्स का एक स्ट्रिंग जो है वो हम इन्वर्टर में अटैच करने जा रहे हैं और दूसरा पैच जो आप देख रहे हैं वो बना हुआ है 6 पैनल्स का। तो 6 पैनल का दूसरा स्ट्रिंग जो है वो अटैच हम डायरेक्टली करेंगे। वायर हमारी बहुत कम यूज़ होने वाली है क्योंकि डायरेक्टली इसी जगह पे हम इन्वर्टर प्लेस कर रहे हैं। तो महज 10 फुट के करीब वायर हमारी लगेगी। तो इसलिए हम इसको 6 को यहाँ पे अलग कर रहे हैं, 8 को अलग कर रहे हैं। एक और भी रीज़न ये कि यहाँ पे इनकी टैंकी है। तो 5 बजे के 5:30 बजे के करीब जो इसका शेडो इस आखिरी पैनल पे आता है। तो अगर ये पैनल जल्दी काम छोड़ भी जाते हैं तो ये वाले पैनल शाम को 6:30-7 बजे तक, इवन इसके बाद भी काम थोड़ा बहुत कर रहे होंगे। तो इस वजह से ये 2 अलग अलग पैचेस हम बनाते हैं इंशाल्लाह। इससे पहले आपने प्रोजेक्ट्स में देखा होगा कि हमने 7 पैनल के स्ट्रिंग बनाए हैं जो है, या 6 के स्ट्रिंग बनाए हैं, 12 पैनल्स क्योंकि डबल MPPT अटैच किए। तो इस बार इंशाल्लाह 8 और 6 का कॉम्बिनेशन बना के आपको दिखाते हैं। दुआ ये कि धूप रहे क्योंकि आज क्लाउडी है कराची का मौसम, लेकिन कोशिश यही है कि जो रिज़ल्ट हम आपको अच्छे से अच्छा दिखा सकेंगे वो आपको ज़रूर शो करेंगे। फ्रेंड्स, ये पैनल्स का ऊपर का व्यू है। सोचा कि आपको ये भी दिखा दें। तो इस वक्त ये पैनल्स जो हैं वो 6 पैनल्स जैसे नीचे मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, 6 का ये स्ट्रिंग अलग से जाएगा और वो 8 पैनल्स जो वहाँ पर मौजूद हैं उसका स्ट्रिंग अलग से जाएगा। तो टोटल 14 सोलर पैनल्स हैं। इंशाल्लाह 6000 वाट इनको कंप्लीट सोलर से रिसीव होगा, 6200 6300। मेरा जो उम्मीद है वो ये कि मैं 6500 वाट तक जो है वो सोलर से रिसीव कर सकूँ। बहरहाल देखते हैं कि मौसम ने साथ दिया, लोड वगैरह अगर हमें प्रॉपर मिल गया तो हम लोड को इसकी बॉर्डर लाइन तक टेस्टिंग करेंगे, नहीं तो जो भी बेस्ट रिज़ल्ट होगा पॉसिबल वो हम आपको ज़रूर शो कराएंगे। फ्रेंड्स, हमारा DB का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने DB के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लक्स के साथ हमने ऊपर कवरिंग भी की है ताकि हम उसकी मार्किंग कर सकें। ये सोलर साइड पे हमने आइडेंटिफिकेशन दे दी है और जो हमारी के इलेक्ट्रिक साइड है वहाँ पे भी हमने ये सारे लूपिंग वगैरह कर दी है। प्रॉपर 6 mm का थ्रू आउट वायर हमने यूज़ किया है। सोलर ब्रेकर हमने दिए हैं, उसके साथ हमने फ्यूज़ दे दिए हैं, DC 2 स्ट्रिंग आ रहे हैं। इसी तरह से हमने के इलेक्ट्रिक पे ब्रेकर दिया है, फ्यूज़ दिए हैं और वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट दिया है। तो 32 एम्पेयर का मैक्सिमम फ्यूज़ होता है, इसलिए सारे एम्पेयर जो हैं ये 32 एम्पेयर के फ्यूज़ यहाँ पे यूज़ हुए हैं। इसी तरह से बैटरी साइड पे हमारा 5 किलोवाट के हवाले से 125 एम्पेयर का DC MCCB टाइप ब्रेकर अटैच है। 25 mm का हमने वायर यूज़ किया है बैटरी एंड पे, बाकी 6 mm है हर चीज़। इन्वर्टर हमारा प्लेस हो चुका है, डग पट्टी आ गई है। कोशिश थी कि पार्टी से डिस्कशन थी, देखें ये सोलर का इन्होंने रखा हुआ था तो हमें कहीं पे ड्रिलिंग वगैरह नहीं करनी पड़ी। इसी तरह से ये इनका DB बॉक्स की जगह छोड़ के इन्होंने 4 वायर्स एक्स्ट्रा 6 mm के छुड़वाए हुए थे जो कि अभी हमें हेल्पफुल हो गए तोड़ फोड़ के बगैर। ये कंसील्ड वायरिंग इनके मेन स्विच तक जा रही है। तो मैं आपको फिर ये चीज़ें यहाँ पे मैनेज करने के बाद मेन स्विच भी हम आपको दिखाते हैं कि हम उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके इनका सारा लोड रन अप करते हैं। तो बेसिकली ये न्यू पोर्शन इनके घर का जिसके लिए सेटअप प्लान किया है इन्होंने, लेकिन हम इनके घर का ओल्ड पोर्शन भी इस पर इंशाल्लाह करेंट करेंगे ताकि इनकी मोटर्स वगैरह और भी जो चीज़ें हैं वो ईज़िली इस पर रन अप हो सकें। तो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहें, आपको इंशाल्लाह कोशिश होगी कि शाम तक जो भी रिज़ल्ट हमें रिसीव हो पाया वो हम आपको ज़रूर चेक करवाएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो भी हम टेस्ट पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। इस वक्त क्लाउडी है और हमने एक स्टिंग ऑन की है जिसमें हमारे 6 पैनल्स अटैच हैं। तो 6 पैनल्स वाले हमें क्या रिजल्ट दे रहे हैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन देते हैं। इस वक्त लोड पे 174 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि एम्पेयर 6.8 to 7 एम्पेयर आ रहे हैं। 1161 वॉट्स हमें रिसीव हो रहे हैं।
तो ये देखें 1150 वॉट हमारी स्क्रीन हमें शो कर रही है। दिस इज अ रिजल्ट, क्योंकि अभी सिर्फ हमने चार्जिंग ऑन की है, इस पे लोड वगैरह नहीं है क्योंकि अभी काम चल रहा है। आपको क्योंकि लाइव वीडियोस बन रही होती हैं, साथ साथ जो चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं हम अपने क्लाइंट्स को दिखा रहे होते हैं, सब्सक्राइबर्स को भी दिखाते हैं, ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो एक अच्छे तरीके से हो सके। अब मैं आपको मौसम भी दिखा देता हूँ कि आपने देखा कि 1100 1150 वाट आ रहे हैं। सिस्टम हमारा प्लेस हो चुका है। टैगिंग आप देखें कि प्रॉपर हमने कर दी है। अपने DC फ्यूज़ यूज़ किए हैं, सोलर ब्रेकर्स हैं, वाबडा इनपुट, AC फ्यूज़, वोल्टेज प्रोटेक्शन, इन्वर्टर आउट। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐड कर दी हैं। सेकंड स्टिंग का काम चल रहा है। बैटरी ब्रेकर टैगिंग आ गई है। बैटरीज हमारे यहाँ पे आ चुकी हैं, तो आपको दिखाते चलेंगे। फ्रोनस की टॉल ट्यूबलर बैटरीज 220H वाली यहाँ पे हमने अटैच की है। टोटल सारी चीज़ें अपने वर्किंग में आ चुकी हैं। तो अब आपको मौसम दिखा देते हैं जो आप रिज़ल्ट देख रहे थे। तो इस वक्त ये हमारी स्टिंग 2 का काम जारी है। और जो स्टिंग 1 थी जो मैंने आपको दिखाई थी अर्लियर, 6 पैनल्स ये कनेक्ट हो चुके हैं, जिसका रिज़ल्ट भी आप देख चुके हैं। अभी आप देख लें कि कितने ज़्यादा क्लाउडी मौसम है। कराची का इस वक्त कुछ भी विजिबल नहीं है, और इस रोशनी के अंदर अगर 6 पैनल्स 1000 वाट दे रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन द क्वालिटी ऑफ दी सोलर पैनल्स के इनकी परफॉर्मेंस जो है वो सनलाइट में कैसी होगी। सो ये एक ग्रेड प्रोजेक्ट्स हैं। जो क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम अपने फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है। बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो हमारी चॉइसेस को अहमियत देता है, तो हम अकॉर्डिंगली काम करते हैं। हमारे पास सारी जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो टेस्टेड होती हैं, तो इसकी वजह से ये रिज़ल्ट इतने अच्छे हमें मिलते हैं। तो अगर 6 पैनल्स भी हैं, आप सोचें कि घर का लाइटें, पंखे, फ्रिज 6 पैनल्स भी आपके चला सकते हैं ऐसे मौसम में। तो ये कराची का मौसम है। ये अर्लियर जो मैंने आपको शो की थी मस्जिद बिलाल गुलशन मेमार के अंदर, इस वक्त क्लाउडी है। इस तरह के मौसम में सिर्फ 6 पैनल का ये रिज़ल्ट है। 8 का भी चेक करवाते हैं आपको। बंद करता हूँ मैं चार्जिंग वगैरह, तो सारे रिज़ल्ट इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जितना मैक्सिमम आपको इस वीडियो में शो कर। तो पैनल्स फ्रेंड्स, 6 पैनल्स हमें 2065 तक चले गए हैं। ये दिस इज़ अ मैक्सिमम रिज़ल्ट। 2000 से लेके 2100 वाट तक हमें मिल सकते हैं। इस वक्त धूप थोड़ी सी निकली है और हम इसको चेक कर रहे हैं, तो 6 पैनल्स इस वक्त हमें ये रिजल्ट दे रहे हैं। ये इससे ऊपर भी जा सकते हैं गर्मियों की धूप के अंदर, लेकिन इस वक्त तकरीबन 2100 वाट जो है वो हमें मिल सकते हैं। तो 11.912 एम्पेयर्स जो है वो हमें सोलर से आ रहे हैं। 13 एम्पेयर का हमारा ये सोलर पैनल है। तो इसका मतलब ये कि लमसम हमें 2100-2200 वाट जो है वो इजीली जनरेट होके 6 पैनल से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इसमें 8 सोलर पैनल्स वाला स्टिंग ऑन किया है, और क्लाउडी मौसम है जैसा कि आपको अर्लियर दिखाया था हमने। तो क्लाउडी मौसम में ये वाला स्टिंग जो है वो अभी अप्रोक्सीमेटली 1100 वाट जनरेट कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कहाँ तक मजीद हमारे जो है रिजल्ट आता है। तो इस वक्त क्योंकि टाइम भी 3:14 हो रहे हैं, शाम का टाइम है, आज बुध का दिन है। डेट भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। आज 7वां महीना और 5वीं तारीख है आज। तो तकरीबन 1200 सवा 1200 वाट जनरेट हो रहे हैं। मौसम आपको एक दफ़ा फिर चेक करवा देते हैं। देखिए, मेरी वीडियोस में लाइव टेस्टिंग ज़रूर होती है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि हम आपसे छुपाते नहीं हैं, सब चीज़ें दिखाते हैं। आप देखें कि टाइम भी आपके सामने है और मौसम भी आपके सामने। तो जैसे ही दोबारा थोड़े से क्लाउड निकलते हैं तो हम 8 वाला स्टिंग भी चेक कर लेंगे प्रॉपर कि क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम जो है वो पूरा चेक हो जाएगा। तो यह धूप इस वक्त यहीं पे कहीं आसपास है, लेकिन क्लाउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो टेस्ट पर्पज़ के लिए दोनों स्टिंग ऑन कर देते हैं, देखते हैं कि दोनों स्टिंग हमें क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं। क्योंकि अभी हमने चार्जिंग 80 एम्पेयर ऑन किया हुआ है, ताकि हमें मैक्सिमम जनरेशन हम अपनी चेक कर सकें। नॉर्मली हम इसकी चार्जिंग सोलर से 30 to 40 एम्पेयर्स रखते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी बैटरीज कौन सी हैं। एजीएस की बैटरीज आप अवॉइड करें। फ्लॉप 3 बैटरीज हैं सोलर सिस्टम के अंदर। लास्ट ईयर जितने भी प्रोजेक्ट्स में एजीएस की बैटरीज यूज़ की गई, सब में जो है वो मैसिव प्रॉब्लम्स आए। क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इस वक्त जो मौसम की कंडीशन है और जो लोड हमारा चार्जिंग का जा रहा है, उस हिसाब से इस वक्त जो है चार्जिंग हम चेक करते हैं। देखें, तकरीबन 38-39 एम्पेयर से हमारी बैटरीज जो है वो चार्ज हो रही हैं, और 2100 वाट हमारे इस वक्त बैटरीज एंड पे जा रहे हैं। तो तकरीबन क्लाउडी मौसम के अंदर 14 पैनल्स मिल के हमें 2300 वाट का लोड दे रहे हैं। और अभी हम इसका पावर कनेक्ट करते हैं घर के लोड के साथ, फिर देखते हैं कि अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट अगर हमें दिखाई दी तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी। हमारा रिजल्ट जो है वो तकरीबन 3 किलोवाट पे चला गया है।
2700 से 300 वाट। देखिए ये सारा डिपेंड करेगा वेदर कंडीशंस के ऊपर, कि जितनी अच्छी वेदर कंडीशन हमें मिलती है उतना जो है वो हमें इसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो बहरहाल एक ओवरऑल पिक्चर थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नीचे से आप देख लेंगे सारी टाई करके प्रॉपर फॉर्मेशन इसकी हमने कंप्लीट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसकी डीबी मैनेजमेंट का काम करते हैं, वो भी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इनके घर की जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी डीबी है। ग्राउंड फ्लोर भी हम आपको चेक करा देंगे। तो यहाँ पे इस वक्त 3 सिलेक्टर इनकी डीबी में पहले से मौजूद हैं जो कि फेस सिलेक्टर्स हैं। 1 2 3 4 के सिलेक्टर्स हैं। इसमें से हम करने ये जा रहे हैं कि एक सिलेक्टर जो है हमारा, इसको हम रखेंगे हमारे इन्वर्टर के इनपुट पे, कि अगर कोई भी फेस के इलेक्ट्रिक का यूज़ करना चाहें इनपुट के ऊपर तो वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो 2 सिलेक्टर्स आप देख रहे हैं, इसमें एक में हम एयर कंडीशनर्स डाल देंगे, दूसरे में घर का सारा लोड डाल देंगे। तो ये चाहे तो इलेक्ट्रिक पे चलाना चाहें तो चला सकते हैं, अगर उसको सोलर पे चलाना चाहें तो 4 नंबर पे सोलर का कनेक्शन हम इसमें रखेंगे। तो ये 3 फेज़ की डीबी है जिसको हम प्रॉपर मैनेज कर देंगे इंशाल्लाह, और हमारे क्लाइंट को इंशाल्लाह किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे क्लाइंट का घर है, लेकिन दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा बनाया हुआ है। दिखा हम ये रहे कि हमने सारी चीज़ें ऑन कर दी हैं। तो अब आपको इन्वर्टर पे लोड टेस्टिंग भी देंगे, शाम का भी व्यू दे देंगे कि क्या रिज़ल्ट हम सोलर से अचीव कर पाते हैं। तो इस वक्त सारी लाइट्स हमने ऑन कर दी हैं अप्रॉक्सीमेटली, पंखे वगैरह जो भी हैं, क्योंकि एयर कंडीशनर सभी लगे नहीं हैं। लाइट्स वगैरह थी, वो लाइट्स हमने सारी ऑन कर दी इनके घर की। तो लोड टेस्टिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं बरामदे में सारे पंखे, जो चीज़ें अवेलेबल हैं इस फ्लोर पे अभी हमने ऑन कर दी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, फिनिशिंग का काम रहता है इनका, ब्यूटिफिकेशन का। तो जो चीज़ें ऑन हो सकती थी वो भी हमने कर दी हैं। ये सारा लोड जो है वो इस वक्त सोलर एंड पे ऑन है, ये देखें ये लाइट्स भी। तो अब हम चल के आपको इन्वर्टर पे दिखाते हैं कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ओवर देयर। तो फिर आपको एक ओवरऑल चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मौसम जो है वो बदस्तूर क्लाउडी है। फ्रेंड्स, जो लोड है वो इस वक्त तकरीबन 958 वाट का लोड है जो कि इस वक्त चल रहा है, जो हमने आपको सारा लोड डाल के चेक करा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि सोलर पैनल्स को ऑन करते हैं, क्योंकि टेस्टिंग के लिए इनको ऑफ किया हुआ था। दोनों स्ट्रिंग हमने इसमें ऑन कर दिए। लेट्स चेक कि सोलर जनरेशन हमें क्या आ रही है। एक जो 8 पैनल का स्ट्रिंग है वो 208 वोल्ट दे रहा है, जो कि 6 पैनल का स्ट्रिंग है वो 155 वोल्ट दे रहा है। तो दोनों मिलके हमें इस वक्त तकरीबन कुछ 1400-1500 वाट्स दे रहे हैं। तो सिंपली कहा यह जा सकता है कि शाम के 4 बजे के करीब 3:51 का ये टाइम है। इस वक्त जो है हमारा लोड सोलर से जनरेट तकरीबन 1900 वाट के करीब हो रहा है, और घर का लोड जो है वो 1000 वाट के करीब है। 1000 वाट हमारा बैटरीज में जा रहा है। थोड़ा सा थॉरली इसको चेक कर लें। देखिए, इतना डीप में समझाने का मकसद ये ही है कि जब भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करें या इंस्टॉलर सिलेक्ट करें, उससे क्वेश्चंस करें ताकि वो आपको आंसर कर सके और आप नुकसान से बच सकें। तो आज के दिन में मेरे पास जो लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं वो इतनी मैसिव हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, कि लोग ये कहते हैं यार हमारा इन्वर्टर उड़ गया है, सेटिंग समझ में नहीं आ रही। तो बात असल में ये होता है कि देखें, प्रोडक्ट ख़रीदना मसला नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन, सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमने आपको क्लाउडी मौसम में भी रिजल्ट चेक करवा दिया कि हमारा अराउंड 2000 वाट जनरेट हो रहा है, प्रॉपर इंस्टॉल किया है, कोई ऐसा मसला नहीं है क्लाइंट्स के साथ। तो आप इस टाइम पे भी इस तरह का लोड रन अप कर सकते हैं। जब आप ओरिजिनल चीज़ें लगा लेते हैं, प्रॉपर इंस्टॉल करवाते हैं, तो आपको जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ते और आप अपने सोलर प्रोजेक्ट्स को एंजॉय करते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। आप अपना ओपिनियन जो है हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो मुझे तो अपना रिजल्ट ये बहुत पसंद आ रहा है कि जो इस वक्त आपसे बात करते हुए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 1800-1900 वाट आ रहे हैं, 1100 वाट के अराउंड जो है हमारा रिजल्ट ऑन है, लोड ऑन है इस वक्त।